तब तो घर में सबको पता चल गया होगा, ये लोग मुझे उठा के यहाँ ले आए, पुलिस को भी बता दिया होगा। शायद ऋषि आयुष ढूंढने भी निकल गए होंगे। बस मैंने जो सुराग छोड़ा है वो मिल जाए किसी तरह उन्हें, और वो लोग यहाँ तक आ जाए। डिक्की खोल खोल। आराम से भाई, ये पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई है। बेहोश हो जाएगी, स्प्रे का असर धीरे धीरे होगा उसके ऊपर, समझे? पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब पुलिस यहाँ आने वाली है। पकड़े जाओ, उसके पहले निकलो यहाँ से। में जो पेट्रोल रखा था वो मैंने गिरा तो दिया। कैसे बाहर निकलूं यहाँ से? कोई तो रास्ता होगा। दरवाजे से ही कोशिश करती हूँ। नहीं रहा है। भगवान, कैसे बाहर निकलूं? कुछ और ढूंढती हूँ। जेल जैसी खिड़कियां, मुझे यहाँ कैदी बना के रखा है। मुझे कैसे भी करके बस बाहर निकलना है यहाँ से। कोई तो रास्ता होगा और कुछ तो करना पड़ेगा। कहां से? ये तो खुल ही नहीं रही है। हाँ, मैं शायद बहुत टाइम से बंद है। बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा। पेड़ पौधे झाड़ियां सब जंगल जैसा ही है। कोई सुनसान सी जगह लेके आएंगे लोग, और किडनैपर्स तो ऐसी जगह लेके आएंगे ना जहाँ किसी का ज्यादा आना जाना भी ना हो। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस कैसे जाऊंगी मैं बाहर? पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। अभी तक तो सगाई भी हो गई होगी। भगवान, How dare you? बड़े घमंड के साथ मुझे फोन किया था ना। क्या कहा था? लक्ष्मी को किडनैप कर लिया। You idiot, तुम जानते हो तुमने क्या किया? आज तुमने मेरी खुशियां फिर से बर्बाद कर दी। फिर से। मतलब ये कि कोई टाइम है लक्ष्मी को उठाने का? बात भी नहीं कर सकते थे? क्या कहा था मैंने? क्या कहा था कि लक्ष्मी को इस तरह किडनैप करना कि किसी को शक ना हो, किसी को ये लगे ना कि उसका किडनैप हुआ है। सबको ये लगे कि लक्ष्मी अपनी मर्जी से गई है ताकि उसे ढूंढने का ये भागदौड़ कुछ भी नहीं होती। लेकिन नहीं, विक्रांत को तो अपनी मर्जी करनी है। बुला लिया चोरों को। तुम्हें पता क्या हुआ उसकी वजह से? ऋषि ने रिंग सेरेमनी रोक दी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए। अच्छा? हाँ, अच्छा। एक बार फिर
एक बार मेरे हाथों से खुशियां चली गई तुम्हारी वजह से। जो करना था मुझे बता देते, मुझसे पूछ लेते, मैं बता देती, हम डिस्कस कर लेते, लेकिन नहीं, करनी तो अपनी मर्जी है ना। चोरों को कौन भेजता है किडनैप करने? दिमाग कहाँ था तुम्हारा? और तुम्हें पता है उन चोरों ने क्या किया? ऋषि के साथ मारपीट की। और उनके साथ क्या हुआ वो पता है? जो तुम्हारे साथ हुआ था, उल्टा ऋषि के हाथों पिट के भाग गए। वो भागे इसलिए थे क्योंकि यही प्लान था कि चोरी के बहाने लक्ष्मी को किडनैप कर लेंगे। और तुम क्या कह रही थी कि लक्ष्मी खुद ब खुद जाती तो किसी को शक नहीं होता, कोई उसके पीछे नहीं जाता। लक्ष्मी खुद ब खुद जाती चाहे उसका किडनैप होता, वो ऋषि तो पहुंच ही जाता उसको ढूंढने के लिए। हर बार जो पहुंच जाता है। और वो तुम्हारा बैड लक खराब था कि तुम्हारी सेरेमनी वाले दिन वो छोड़ के चला गया तुम्हें वो। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। मैंने भी नहीं सोचा था ऋषि इस हद तक पागलों की तरफ पीछे पीछे भागेगा लक्ष्मी के। और सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करोगी। शट अप! और शुक्र मनाओ विक्रांत, जो आज तुम यहाँ खड़े हो ना और लक्ष्मी के पास हो, वो मेरी वजह से, मेरी बदौलत। क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना तो एक फोन करूंगी, एक फोन ऋषि को, तो वो तुम्हारी ऐसी हालत करेगा ना। नहीं, वो हालत का सैंपल तो तुम देख ही चुके हो है ना विक्रांत। इस बार ना वो तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेगा, याद रखना तुम। और शायद तुम्हें ना भूल रही हो कि अगर मैं मरूंगा ना तो तुम्हें साथ में लेके मारूंगा। इसे हटो। केयरफुल केयरफुल। क्या हुआ? कुछ दिख रहा है? लक्ष्मी अभी अंदर है। लक्ष्मी अभी अंदर है। अंदर है। लक्ष्मी अभी अंदर है। की ये हालत। कोई बात नहीं शालू, अब हम आ गए ना तो हम है ना। क्या हुआ? तुम चुप। लक्ष्मी ने हमारे घर के लिए, हमारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरे लिए तो जान देने को तैयार रहती थी हर बार। और आज वो मुसीबत में है तो मैं उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो है कहाँ। लक्ष्मी कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कुछ तो इशारा दो लक्ष्मी प्लीज। कैसे निकलूं मैं यहाँ से बाहर? निकलना है पर मुझे इन लोगों ने किडनैप किया ही क्यों? अगर पैसे ही चाहिए होते तो मेरा वीडियो बना के भेजते, या फिर कम से कम आवाज तो सुनाते घर वालों को फोन करके। पर कुछ कर ही नहीं रहे। और ये बॉस कौन है? मुझसे क्या चाहिए इसे? और आप क्यों नहीं रहा है अभी तक?
अरे वाह, चलिए जल्दी तैयार कर दीजिए इन्हें। और हाँ, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और याद रहे, और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर देर हुई तो उसका अंजाम लक्ष्मी तो भुगतेगी, साथ में तुम भी भुगतोगी, तो ध्यान रहे। ओके लक्ष्मी जी। सलोनी, लक्ष्मी, I'm sorry। माफ कर दो मुझे पता है मुझ पर विश्वास करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। I'm sorry, पर भगवान कसम लक्ष्मी, मैं ये सब तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता था ये सब होगा। मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं चाहती थी कि विक्रांत किसी और से शादी कर ले और एक बच्चा दे दे, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन ये सब नहीं चाहती थी मैं। सॉरी लक्ष्मी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं विक्रांत के अगेंस्ट नहीं जा सकती, वो पागल हो गया है। लक्ष्मी ना, वो मेरा विक्रांत बदल गया है, वो तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर लेगा। तुम्हें पता है ना उसने क्या किया? उसने शालू और आयुष को अपने कब्जे में लिया है। वो उसको मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। अभी तुम्हारे सामने उसने मुझे धमकी दी ना, मैं उसकी पत्नी हूँ। तुम्हें तैयार नहीं किया ना शादी के लिए, वो मुझे मार डालेगा। लक्ष्मी प्लीज, मेरे बारे में नहीं, मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? आयुष और शालू की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में। तुम समझदार हो, तुम जानती हो विक्रांत को वो क्या कर सकता है। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ प्लीज। आयुष और शालू सच में? हाँ, ये देखो, भगवान। पता नहीं लक्ष्मी चली कहाँ गई है, समझ ही नहीं आ रहा। फोन आ रहा है अननोन नंबर से, क्या पता लक्ष्मी का फोन हो। हाँ हेलो 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 जीजू, दी यहीं पे है, दी का पता चल गया। दी यहीं पे, हम भी यहाँ पे। और तो वो ठीक तो है ना? हाँ वो तुम्हारे पास है, वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। हम यहाँ पे है और दी भी यहाँ पे। और वो ओके मैं हेलो 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 जीजू, हेलो शालू, हेलो फोन स्विच ऑफ। हेलो शालू, फोन को भी अभी डिस्कनेक्ट होना था, फोन करता। फोन स्विच ऑफ बता रहा है, क्यों? मजाक है। हाँ हेलो हेलो, ऋषि बोल रहा हूँ। हाँ ऋषि बोल। क्या बात है, बहुत दिनों बाद याद किया? हाँ बहुत दिन की बात फोन किया। एक अर्जेंट काम था, वो अगर मैं तुझे किसी का नंबर बताऊंगा तो तू पता लगा सकता है कि फोन कहाँ पे है, क्या लोकेशन क्या है फोन की? फोन ऑन है? नहीं, फोन तो स्विच ऑफ है। तो नंबर भेज, मैं देखता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी, हाँ प्लीज, थैंक यू। शालू का फोन बंद आ रहा है, शायद बैटरी चली गई होगी, इसीलिए फोन बंद हो गया होगा। अरे आयुष का भी फोन बंद आ रहा है। इन दोनों का फोन बंद क्यों आ रहा है? कहीं दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं? हाँ हेलो, बताओ, कुछ पता चला? तू अभी जहाँ पे है वहाँ से सीधा जा। अच्छा ओके। और मैंने तुझे लोकेशन भी भेज दिया है, ठीक है? ओके मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच यार, तूने बहुत बड़ी हेल्प की मेरी, थैंक यू। वो ऐसा है ना कि ऋषि पे कोई मुसीबत होती है तो लक्ष्मी वहां पहुंच जाती है, और लक्ष्मी पे कोई मुसीबत होती है तो ऋषि वहां पहुंच जाता है। लेकिन ये तो कोई मुसीबत है ही नहीं, तो आपकी शादी हो रही है, ये तो खुशकिस्मती की बात है ना।
नहीं 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 नहीं, अब ऋषि यहाँ नहीं आएगा। ऋषि कैसे आ सकता है? बट वेट 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 वेट, आप तो किडनैप हुई हैं, आप तो अचानक घर से गायब हो गई थी, तो आपको ढूंढते ढूंढते तो शायद आ जाएगा वो यहाँ पर। आएगा? लक्ष्मी जी आप बताइए ना, आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए ना। गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो ऋषि यहाँ नहीं आ सकता। तो पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढता रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि तुम मेरे साथ यहाँ पर हो। बट आई प्रॉमिस, शादी के बाद मैं खुद तुम्हें उसके पास लेके जाऊंगा, प्यार से उससे मिल लेना आखिरी बार। आई प्रॉमिस। चलो चलते हैं। पर हाँ, इन दोनों ने कोई भी चालाकी की ना तो फौरन वहीं पर खत्म कर देना, सोचना भी मत। चलिए आइए लक्ष्मी जी। चलिए कोई बात नहीं, सलोनी तुम इन्हें लेकर आओ, ले आओ। लक्ष्मी क्या कर रही हो तुम? शालू और आयुष को जिंदा देखना चाहती हो तो ये शादी करनी पड़ेगी। तुम बात नहीं समझ रही हो, देखो प्लीज। नहीं, चलो। दी नहीं, दी नहीं। भाभी ये क्या कर रहे हो यार आप? नहीं प्लीज, नहीं नहीं दी। भाभी ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। दी जीजू आइए प्लीज, ये क्या करिए मत कर। थोड़ा चिल्लाओ। मत कीजिए। चुप। कहा ना, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से शादी का लुत्फ उठाओ, आराम। और क्या है ना, शादी पे तो आज बाराती है नहीं, तो एक काम करते हैं, तुम लोग ही बाराती बन जाओ। शालू तुम दुल्हन की तरफ से आ जाओ और आयुष तुम मेरी तरफ से। शादी का मजा आएगा ना अच्छे से। और बिठाओ इनको, बांध के यहाँ पर। नारियल फोड़ू। चलो। छोड़ो। गंदे हाथों से जो छूने की हिम्मत भी मत करो मुझे। चलो। तेरा हिसाब तो मैं करूंगा। पीछे। इसको उड़ा दूंगा, तुम्हारे बॉस को उड़ा दूंगा। बैठ। ओह गॉड, ये लक्ष्मी के चमचे, इसके वेलविशर पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं। कुछ भी करते हैं किसी भी तरह, लेकिन लक्ष्मी को बचा ही लेते हैं। भाभी निकलो जल्दी, शालू को लेके जाओ। शालू चलो जल्दी। थैंक गॉड, अब लक्ष्मी की जिंदगी बच जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं सकता। क्या करूं? भाभी जल्दी निकलिए आप। शालू लेके जाओ मेरा, चलो जल्दी। नहीं, साथ में चलेंगे। भाभी प्लीज समझिए, इसका ख्याल भी रखना है। आप प्लीज जल्दी, प्लीज भाभी निकलिए बात। आयुष तो चलते हैं ना, हम बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। कोई पीछे नहीं आ पाएगा। हेल, अब तो सब खत्म हो जाएगा। एक बार लक्ष्मी यहाँ से बाहर निकल गई तो फिर मेरी और ऋषि की शादी तो कभी नहीं हो सकती। ये इडियट विक्रांत सिर्फ बड़े फिल्मी डायलॉग बुलवा लो इससे, हमेशा हारता ही रहता है ब्लडी रास्कल। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? ओके आप निकलो। ओके आप चलिए जल्दी। हिल मत, जल्दी। आयुष चलो जल्दी। आयुष चलो। आयुष और वहां उसकी जान जाएगी, तो सोच रहे क्या करना है। और यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर मेरे गुंडे इंतजार कर रहे तुम्हारा। तुम्हें देखते ही मार देंगे वो। तो चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूं वैसे कर।
शादी करेंगे हम यहाँ पर, समझ में आया? विक्रम, मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। चुप। डरना नहीं है आपको भाभी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और क्या कह रही थी? ओए विक्रांत, हाथ मत लगाना। लक्ष्मी जी, हाथ ही तो पकड़ना है मुझे, ताकि इसे अपना हमेशा हमेशा के लिए बना सकूं। कैसे इंसान हो तुम विक्रांत? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ऐसे जबरदस्ती शादी करके हासिल करना चाहते हो मुझे? तुम्हारी पत्नी है सलोनी, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। अरे किसने कहा उसकी जिंदगी बर्बाद होगी? वो तो मेरी बीवी है, मेरे साथ ही रहेगी। कितनी गंदी, घटिया और गिनी हुई सोच है तुम्हारी। सोचो अगर सलोनी तुम्हारे सामने किसी और से शादी करे ये बोल के कि तुम मर्द ही नहीं हो, तो कैसा लगेगा तुम्हें? हाँ, तुम मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हो ना? तुम्हें लगता है तुम्हारी बातों में उलझ जाऊंगा मैं? तुम चाहे कुछ भी बोल दो, तुम मुझे भड़का नहीं सकती हो, मेरे इरादों से भटका नहीं सकती हो मुझे। जिस इरादों को पूरा करने के लिए उसे पूरा करके रहूंगा मैं। मुझे तुमसे बच्चा चाहिए, वो मैं लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चुपचाप चलो, शादी करो, नहीं तो यही कहीं ये दोनों मारे जाएंगे। नहीं। सलोनी, वरमाला लेकर आओ, वरमाला लेकर आओ। इधर दो। क्या सुंदर लग रही हैं आप। सेहरा कहाँ है मेरा? सेहरा लेकर आओ। पहनाओ। दीदी रुक जा, प्लीज प्लीज आगे मत बढ़, प्लीज आगे मत कर, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। बहुत ड्रामा कर लिया तुम सबने। लक्ष्मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कि तो इन दोनों की लाशों पे तुम्हारे साथ शादी करूंगा मैं। और चुपचाप बैठो यहाँ पर। भाभी थोड़ी देर की बात हो रही है, भाभी प्लीज, भाभी कुछ नहीं होगा। चुप। लक्ष्मी, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रही तुम क्या कर रही हो? लक्ष्मी, विक्रांत पागल हो गया है, वो अपने आप में नहीं है। वो तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी करेगा, इन दोनों को मार देगा, आयुष और शालू को मार देगा। वो तो ऋषि और उसके परिवार को भी मारना पड़े ना, वो उनको भी मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा। प्लीज प्लीज बात समझो, प्लीज। देखो, मुझे पता है कि मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हारे लिए, किसी भी औरत के लिए, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल है, मौत से कम नहीं है। पर प्लीज अभी की सिचुएशन समझो, सबकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में। प्लीज ये शादी कर लो, नहीं तो एक एक करके सब मर जाएंगे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, चिंता करने की कोई बात नहीं। वो दोनों एक दूसरे की ढाल है, अगर वो एक साथ है तो किसी को कुछ नहीं होने देंगे वो। परवीन, हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? हमें भी वहीं जाना चाहिए। अरे पता नहीं कितना बड़ा गैंग है, कितने गुंडे हैं, 4 तो यहीं आए थे, हमें भी चलना चाहिए। हाँ माँ, जाना तो हमें चाहिए, मैं जानता हूँ, पर जाए तो जाए कहाँ? हमें पता नहीं ना वो लोग कहाँ है। अब तो माता रानी कुछ करे। हे माता रानी, मेरे बच्चों को सही सलामत घर भेज दो। मैं जल्दी से डैड को मैसेज कर देता हूँ। ऋषि का मैसेज है माँ। जीजू का मैसेज? मैं ठीक हूँ डैड, लक्ष्मी के पास हूँ। लक्ष्मी को विक्रांत ने किडनैप किया और उसके साथ शादी कर रहा है वो कमीना। और शालू, आयुष भी यहीं पर है। विक्रांत शैतान अभी तक लक्ष्मी का पीछा नहीं छोड़ रहा है।
बाबूजी और वो दी से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ। पुलिस इसे क्यों नहीं पकड़ लेती? ये तो गलत है ना। चिंता मत कर बेटा, इस बार तो वो जेल जाएगा, जरूर जाएगा। लेकिन ऋषि है कहाँ? अरे पता ही भेज दिया होता तो हम कम से कम पुलिस वहाँ भेज देते, फिर हम खुद पहुँच जाते। उन्हें हमारी भी तो मदद की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल माँ। बाबूजी और जीजू अकेले कितनों से मुकाबला करेंगे, है ना? पता नहीं वहाँ कितने लोग होंगे, कितने गुंडे होंगे। तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन मैंने कहा ना, हम कहाँ जाएं? ऋषि ने लोकेशन तो नहीं भेजा ना उसका। माँ ऋषि ने लोकेशन भेजा है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। हमें भी वहीं चलना चाहिए। हम नहीं माँ, मैं जाऊंगा। प्लीज आप बताइए वहाँ माहौल कैसा होगा, हमें पता नहीं है माँ, डेंजरस हो सकता है। नहीं वीर, मुझे जाना है। उस कमीने विक्रांत का हिसाब तो मैं करूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आइंदा कभी अपनी जुबान से लक्ष्मी का नाम नहीं लेगा। मुझे जाना है। अब तो मेरे हाथों में भी ना बेचैनी हो रही है, और ये तभी मिटेगी जब विक्रांत का हिसाब कर लूंगी। चल। अब दादी प्लीज, बाबूजी मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। बेटा तुम कहाँ हो? प्लीज प्लीज, मैं आपकी मदद कर दूंगी ना, मुझे चलने दीजिए ना प्लीज दादी। अरे लेकिन वहाँ डेंजर हो। वीर, बहस में टाइम बर्बाद मत कर, चलने देना इसे भी। वैसे भी इसकी सांसें वहीं अटकी रहेंगी। चलो चलो आजा, चलो चलो। मैंने डैड को सब कुछ बता दिया, लोकेशन भी भेज दी। अब इस विक्रांत को अपनी सारी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी, वहीं खत्म होगी उसकी लाइफ। बस जल्दी से लक्ष्मी और विक्रांत की शादी हो जाए, कैसे भी, बस प्लीज प्लीज गॉड प्लीज। ऋषि को पता ना चले कि लक्ष्मी की शादी कहाँ हो रही है, वो कहाँ है, उसे कुछ पता ना चले। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फेरे शुरू करें पंडित। फेरे शुरू करें। तिष्ठति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणस्य गुणमयी देवी नारायण सदागतनाथ। जल्दी। What? ऋषि? नो 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 नो, कहीं सपना तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, शिट, ये तो सच में ऋषि है। ऋषि यहाँ कैसे पहुंच गया ऋषि? किसने बताया इसे कि हम लोग यहाँ है? कोई मिरेकल हुआ है क्या? I mean, कुछ नहीं पता था इसको कि विक्रांत ने उठाया है लक्ष्मी को। क्या लक्ष्मी कहाँ है इसे कुछ नहीं पता, तो फिर कैसे आ गया ये यहाँ जहाँ लक्ष्मी है? ओह गॉड, ऐसा क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में? क्या रिश्ता है इन दोनों का जो एक दूसरे के पास खिंचे आते हैं? शिट यार, अब तो लक्ष्मी की शादी होने से रही, बस मुझे खुद को बचाना है अब तो, चाहे जो भी हो जाए। अगर ऋषि ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। पहले शालू आयुष को छुड़ाना है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऋषि को कामयाब होने दूंगी तो लक्ष्मी बच जाएगी, और अगर मैं कुछ करने जाऊंगी तो मैं शायद से पकड़ी जाऊंगी। नहीं, मुझे पकड़ में नहीं आना है। बाबूजी ये तो सलोनी थी ना? लग तो वही रही थी। ये लोग भाग रहे हैं क्या? थैंक गॉड मैंने टाइमली माइंड यूज किया और मैं फौरन भाग गई उनके सामने से, वरना आज तो मैं पकड़ी जाती। लेकिन विक्रांत और सलोनी तो भाग गए और लक्ष्मी को भी साथ ले गए। पता नहीं अब ऋषि क्या करेगा। फिर से वही नाटक शुरू होगा कि लक्ष्मी को लेके आना है, उसके बाद मेरी शादी होगी। ये विक्रांत ना ऋषि का नहीं बल्कि मेरा दुश्मन बन गया है। अब लक्ष्मी तो नागिन बनकर बैठी थी मेरी जिंदगी में, लेकिन अब ये विक्रांत भी शैतान बन के आ गया है।
ऋषि मामा, नानी, आप लोग यहाँ पर? ये ऋषि नहीं बताया, लेकिन ऋषि तुम इस तरह? ऋषि, मॉम, ऋषि तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? मॉम मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। विक्रांत ने कुछ किया तो नहीं ना तुम? कुछ नहीं किया। आयुष, मैं ठीक हूँ मॉम। लक्ष्मी कहाँ है? शालू, आयुष दी मिल गई ना? मिल गई थी यार पानी। मिली तो थी मतलब वो विक्रांत लेकर भाग गया भाभी को। तभी ये एक गाड़ी जाती हुई दिखी यहाँ से। हाँ, जीजू और उसमें सलोनी बैठी हुई थी पीछे। किस तरफ गई है? इस तरफ। समझ गया ऋषि भाई। लो, बाइक की चाबी। मॉम मैं आता हूँ। ऋषि पर सवाल कुछ नहीं होगा मुझे। वो कह रहे ऋषि भाई। ऋषि छोड़ो मुझे। सॉरी लक्ष्मी जी, सॉरी। मुझे आपको इतनी तकलीफ देनी पड़ती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? आप सीधे से बात मानती नहीं है। आप सीधे सीधे मुझसे शादी कर लेते हो, आज नौबत आती नहीं यहाँ तक। लेकिन कोई बात नहीं। अब आपकी मेरी से शादी हो जाएगी तो फिर सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। आई प्रॉमिस, मैं आपको बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। हैवान हो तुम किसी को खुशियां नहीं दे सकते, जिंदगी नहीं दे सकते, सिर्फ जिंदगी खत्म कर सकते हो, समझे? चलिए कोई बात नहीं। हैवान बोल के कम से कम आप ये तो मान गई ना कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। तभी तो वो मामूली इंसान ऋषि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर बार बेचारा हार जाता है, इस बार भी हार गया। देखा नहीं कैसे बिफ को बनाया मैंने उससे। सलोनी और मेरे आदमी गाड़ी में गए, उसे लगा कि मैं आपको लेकर चला गया। उसे क्या पता कि मैंने आपको कैद करके यहीं पर रखा हुआ है। अब वो पूरी दुनिया घूमता रहेगा, लेकिन उसे पता नहीं लगेगा कि आप मेरे साथ यहाँ पर हो। वो क्या, उसका बाप भी नहीं ढूंढ सकता कि आप कहाँ पर हो। लक्ष्मी ने बुलाया मुझे। लक्ष्मी ने बुलाया। यहाँ से मत जाओ प्लीज ऋषि, मैं यही हूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें? मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? ये तो लक्ष्मी का कड़ा है जो मैंने उसे आज पहनाया था। ये किसने फेंका है? लक्ष्मी नहीं फेंका होगा। इसका मतलब लक्ष्मी यहीं पे है। लक्ष्मी मुझे बुला रही है। थैंक यू भगवान जी। कुछ नहीं दूंगा लक्ष्मी को। लक्ष्मी मैं आ रहा हूँ। कल हम दूसरे शहर चले जाएंगे और फिर आप ये ऋषि का नाम जो बार बार जपती रहती है ना, वो भी नहीं कहेंगे। मेरी बात समझिए, मैं ऋषि से बहुत अच्छा इंसान हूँ, एंड आई प्रॉमिस मैं ऋषि से बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा आपका। ऋषि से अच्छा तुम ऋषि के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। तो अपने आप की बराबरी करना बंद करो ऋषि से। इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में तुम ऋषि के बराबर नहीं हो सकते। बराबरी? मैं ऋषि की बराबरी करूंगा? वो ऋषि जो हर बार मुझसे हार जाता है और इस बार भी हार गया, जो तुम्हें बिना दिए यहाँ से चला गया। लक्ष्मी, ऋषि की बराबरी मैं नहीं, ऋषि मेरी बराबरी नहीं कर सकता। किसने कहा कि वो हार गया? किसने कहा कि वो यहाँ से चला गया? मुझे लिए बिना। गिनती आती है तुम्हें? आती है गिनती? गिनती आती है तो गिनो। तुम्हारे 3 गिनने तक ऋषि उस दरवाजे से अंदर आएगा। गिनो गिनो। क्या हुआ, नहीं गिन पाओगे?
बुरे इंसानों में ना ये प्रॉब्लम होती है, वो ना डरपोक बहुत होते हैं। कोई बात नहीं, मैं गिनती हूँ तुम्हारे लिए। 1। लक्ष्मी जी, सपने देखना बंद कीजिए, क्योंकि ये सपने पूरे होंगे नहीं। ऋषि का बाप भी यहाँ पर नहीं आ सकता। ऋषि यहाँ नहीं आएगा और कल तो हम दूसरे शहर चले जाएंगे और वहां पर कोई मुझे नहीं रोक सकता आपसे शादी करने के लिए। फिर हम एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिताएंगे। 2। क्या हो, डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि ऋषि आएगा, तूफान की तरह आएगा। क्या कमाल की एक्टिंग करती हो ना तुम मलिश्का। ऋषि, तू जानता नहीं लड़की है कैसी है, क्या है। इसे तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट एक्ट्रेस। कमाल की कलाकारी करती आ रही है तू। ये तो ऐसे छोकरी जैसे इसे कुछ पता ही नहीं था, जबकि इसे सब कुछ पता था। ये जानती थी कि मैंने लक्ष्मी को किडनैप किया है और ये भी जानती थी कि लक्ष्मी को मैंने कहाँ रखा है, और ये तुम सबसे पहले यहाँ पर आ गई थी। क्या बोल रहा है विक्रांत? अरे यार ऋषि, तू कितना भोला है यार। ये मेरे साथ मेरे क्राइम में शामिल थी। ऋषि, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कुछ नहीं बोलोगे क्या तुम? ये चाहती थी लक्ष्मी को तेरे और इसके बीच में से दूर करना, हमेशा हमेशा के लिए। ये तो खुद यहाँ आई थी मेरी और लक्ष्मी की शादी कराने के लिए। नहीं थी। ये चाहती थी कि मेरी और लक्ष्मी की शादी हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नाइन झूठ बोल रहा है, सबके सामने झूठ बोल रहा है। मेरी प्लीज बात मानो, प्लीज। आयुष, तुम मेरे साथ नहीं हो। नहीं हो मेरे साथ? तो फिर ये मैंने किसका हाथ पकड़ा आपने? 1 सेकेंड, इसका मतलब जिसका हाथ मैंने पकड़ा था वो ये थी या सलोनी थी? यार ये तो सलोनी ने कुछ बोला भी नहीं ना उस टाइम। अगर बोलती तो आवाज से पता चल जाता। ओह या, इट मीन्स वो मलिश्का ही थी, इसलिए चुप हो रही थी। यस, वो मलिश्का ही थी। आई एम डैम ब्लडी श्योर नाउ। ब्लडी है। कहिए, कौन है वो क्रिमिनल? ये है सर। और सर प्लीज, थोड़ा भगोड़ा टाइप का है, प्लीज मेक श्योर ये भागे ना। हवलदार, हथकड़ी लगाओ इसे और गाड़ी में डालो। ओके सर। इस बार देखता हूँ कैसे भागता है ये। लेकर जाओ इसे। थैंक यू इंस्पेक्टर, आप सही समय पर आए। समय पर कहाँ, इनफैक्ट आप लोगों को थैंक्स कि आपने हमें टाइम से इन्फॉर्म किया तो हम टाइम से आ सके और हमारे हिस्से का काम खुद ही करके हमारा काम और भी आसान बनाया। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट वरी, इस अपराधी को मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। थैंक यू। वेल, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। बात क्या करनी है, कुछ पूछना है इससे। आयुष, काम डाउन। उस चीफ विक्रांत की बात पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं मॉम, क्या आपको लगता है मैं उस लूजर की बात पे ध्यान दूंगा? तो फिर मलिश्का से क्या बात करनी है? बात करनी है और जानना है मॉम, वो जानना है जो आप सबको जानना और जानना भी चाहिए। मुझे ये जानना है कि ये मलिश्का वहाँ क्या कर रही थी। क्या ये भी शामिल है विक्रांत के साथ लक्ष्मी भाभी की किडनैपिंग में? माइंड योर लैंग्वेज आयुष जी, कह रहे। और क्या तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं विक्रांत के साथ, जिसने मेरे ऋषि को मारने की कोशिश की थी, मैं उसके साथ मिलकर ये सब कुछ करूंगी? तुम पागल हो क्या? आयुष, ये क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, तुम क्या प्रूव करना चाह रहे हो? अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात की ना तो हम भूल जाएंगे तुम इस घर के बेटे हो। नहीं मामी, आई प्रॉमिस, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, कुछ गलत बात नहीं करूंगा। और नहीं मलिश्का, मैं पागल नहीं हूँ। मैं तुमसे बस ये बोल रहा हूँ। पागल ही हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ जो अपने होने वाले पति के दुश्मन के साथ मिलकर ऐसी घटिया प्लानिंग बनाऊंगी। क्रिमिनल टाइप्स। विक्रांत झूठा है, धोखेबाज है, सबको झूठ बोल के गया है, समझ रहे हो ना तुम? समझता तो मैं बहुत कुछ हूँ मलिश्का, पर क्या करूं,
लिहाज करना पड़ जाता है। पर ये छोड़ो ना ये सब बातें, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मलिश्का, क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम वहां पर नहीं थी? क्या बात है, तो अब वकालत करोगे तुम और मुझे कटघरे में खड़ा करोगे? नहीं, उल्टा करते। तुम बताओ आयुष, क्या तुम साबित कर सकते हो कि मैं वहां थी? स्टॉप इट यूट्यूब। ये क्या बचपना लगा रखा है तुम दोनों ने? अरे यार, और आयुष तुम्हें सच जानना ना, तो सच ये है कि मलिश्का मेरे साथ वहाँ आई थी। आपको कैसे पता चला आंटी लक्ष्मी अभी वो कहाँ लेकर गया विक्रांत? मुझे सोनल ने बताया था। और ये सोनल को कैसे पता चला? वो मैं बताती हूँ। अरे वाह, सोनल खुद आ गई। आ जाओ। वीरेंद्र अंकल जब आप सबको बता रहे थे तब मैंने उनकी बात सुन ली थी और मैंने तब किरण आंटी को फोन करके सब कुछ बता दिया। बस सुन लिया आयुष, मुझे सोनल ने कॉल किया था। कॉल करना पड़ा था? और सोनल, तुम क्या हमारी बातें छुप छुप के सुनती हो? आई कम बैक टू यू लेटर। और आंटी कॉल करना पड़ा था मतलब? अब जब मुझे ऋषि भाई से कुछ बात करनी होती है, मैं ऋषि भाई के पास चला आता हूँ, बात कर लेते हैं आपस में। आपके साथ भी तो ऐसे ही होता है ना मॉम? आपको मुझसे बात करनी होती है, आप मेरे पास आते हो, मुझे आपसे बात करनी होती है, मैं आपके पास आता हूँ, हमारी बात हो जाती है। पर हमें कॉल नहीं करना पड़ता आंटी, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं। ऐसे ही आप और सोनल भी एक ही घर में थे, कॉल क्यों करना पड़ा? ऐसा तो नहीं आंटी आप पहले से बाहर थे? आयुष इनफ। लक्ष्मी तो ये कर ही रहे हैं, बार बार ये शादी रोक रहे हैं, बार बार ये शादी रोक रहे हैं। और ऊपर से मॉम, वो तो लक्ष्मी को इस घर में रोके बैठी हुई है। ये सब क्यों हो रहा है ना, ये बात हमें थोड़ी बहुत तो समझ में आ रही है भाई। तुम क्या समझ रही हो क्या नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं रादर हम जो भी कर रहे हैं, हम सबकी खुशी के लिए कर रहे हैं। इसमें कैसी खुशी? करिश्मा, बहस करने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी हमारे बेटे की शादी उस लक्ष्मी के डर की वजह से ऐसे ही हो जाए, ये हमें भी मंजूर नहीं है। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। थैंक यू नीलम, तुमने करिश्मा को मना कर दिया। तुम्हारी बेटी की शादी और ऐसे नॉर्मल सी शादी, कोई फंक्शन नहीं, अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा तो ये भी नहीं लगता कि वीरेंद्र ओबरॉय अपने बेटे को उसके प्यार से दूर कर रहे हैं। मलिश्का प्यार है ऋषि, कोशिश करके तो देख सकती हो ना। यही गलत करते हो तुम। जो तुम्हारी मंजिल ही नहीं है उसका रास्ता देखना ही क्यों? तुमने सही नहीं किया ऋषि, तुम्हें मलिश्का से एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए थी। वही बात। तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। तुमने देखा ना वो कितनी दुखी है, सब कितने दुखी। ऋषि, मलिश्का को ऐसे छोड़कर तुम्हें मुझे ढूंढने आना, तुम्हें पता है इससे क्या होता है? तुम जब जब मेरे पास आते हो ना, तब तब मैं गुनहगार बन जाती हूँ। सबके लिए मैं गलत हो जाती हूँ, मैं बुरी बन जाती हूँ। ऋषि, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ और तुम जो मेरे लिए करते हो ना, उससे तुम मुझसे भी बढ़कर हो जाते हो मेरे लिए। लेकिन तुम जब मेरे पास आते हो तो तुम भी नहीं चाहते ना कि मैं गलत बनूं, मुझे सब गलत बोले, मैं सबके लिए बुरी बन जाऊं, सब लोग मुझे सुनाए। ऐसा तो तुम भी नहीं चाहते हो ना? ऑफ कोर्स नहीं चाहता। तो फिर प्लीज मुझसे दूर रहो। और आप लक्ष्मी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, सही कह रहे हैं ना हम? इतने सालों का साथ है हमारा, दिल की बात पहले समझ लेते हैं फिर जुबान की सुनते हैं। आई एम श्योर आप भी हमारे दिल की बात पढ़ ही लेते होंगे। तो यकीन कर लीजिए, जैसा आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, वैसा कभी नहीं होगा। इस घर में बहू बनकर लक्ष्मी कभी गृह प्रवेश नहीं करेगी। लक्ष्मी दोबारा गृह लक्ष्मी कभी नहीं बनेगी। मलिश्का तुम्हारी होने वाली पत्नी है, मेरा क्या है? मैं बस 2-3 दिन हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। पर मलिश्का वो कुछ टाइम की बात और उसके बाद लक्ष्मी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। मेरी शादी हो गई मलिश्का से, उसके बाद पता नहीं लक्ष्मी से मिलने का मौका मिलेगा भी या नहीं। भगवान नहीं साझा रहा, कुछ भी नहीं साझा रहा। सोचूं तो धड़कने तड़पने लगती है। ये लिखा है मेरे भाग्य में।
मेरा और लक्ष्मी का भाग्य बस यही तक था। अगर भगवान आपको ऐसे ही करना था तो लक्ष्मी को मेरे लाइफ में लाए क्यों? क्यों मिलवाया लक्ष्मी से मुझे? लक्ष्मी, एक चीज रियलाइज कर चुका हूं, लक्ष्मी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, अधूरा हूं। लक्ष्मी जब इस घर से चली जाएगी क्या करूंगा मैं? नहीं जी सकता लक्ष्मी के। चाची अब मत बोलो ना ये सब, आप क्यों ऐसी बातें करते हो? गलत क्या बोल दिया मैंने? सही तो कह रही हूँ। माइंडलेस लड़की आप। हाँ आयुष, कहाँ? हम घर पे तैयार हो रहे हैं। क्यों? हाँ तो बस फटाफट से यहाँ आ जाओ जल्दी। पर हुआ क्या? अरे यार मैं बोल रहा हूँ ना शालू, जल्दी आओ यहाँ पर, तो आओ जल्दी आओ। आयुष लेकिन हुआ क्या है? शालू, ऋषि भाई और मनीषा की शादी हो रही है आज ही। आज छोड़ो, अभी की अभी हो रही है, इन सम टाइम, जल्दी आओ। क्या शादी आज? तुम मेरी बात नहीं सुन रही शालू, मैं आज नहीं, मैं अभी की अभी बोल रहा हूँ। अभी की अभी बोलो, शादी की अनाउंसमेंट करें, जल्दी प्लीज जल्दी आओ यहाँ पर। ओके बाय। क्या हुआ शालू? क्या क्या कह रहा था? अब आप तो बहुत खुश होगी ना, आपकी बात सच हो गई। अब जीजू कभी दी अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे। ओए, ये फालतू के ना इल्जाम डालने की कोई जरूरत नहीं है मुझ पे। अंडरस्टैंडिंग? मैं तो ये कह रही थी कि सारे सपने सच नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लक्ष्मी की खुशी नहीं चाहती हूँ। पर हुआ क्या, कुछ बताएगी? शालू क्या कह रहा था आयुष? आयुष बोल रहा था कि हमें फौरन वहाँ पे पहुँचना चाहिए, अभी के अभी। क्यों? क्योंकि जीजू और मनीषा की शादी हो रही है आज क्या अभी इसी वक्त। क्या ऐसे कैसे? आज तो मेहंदी थी ना, और उसने कहा था कि टेंशन नहीं की। बानी हम टाइम वेस्ट करें यहाँ पे, हमें वहाँ होना चाहिए। हम निकलते चाची, हम निकलते। चल। टीम बनकर सब कुछ कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे वो सब अभी मॉम के कमरे में बैठे एंड आई एम श्योर वो यही बात कर रहे हैं कि किस तरह मलिष्का की जगह लक्ष्मी की शादी ऋषि से करानी है। यही प्लानिंग कर रहे हैं वो। आज नहीं मामा, कुछ देर, कुछ घंटे हमारे पास, दिन भी नहीं बचा अब तो। एक ही बार करना है और उसी में कामयाब होना है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक रामबाण है और वो है खुद ऋषि। नो, अब हिमीन अगर डैड ने कोई प्लान बना लिया तो हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। आपको पता है वो कितने स्मार्ट है, ही इज अ हीरो। आई नो सोनिया, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि हमें मिलकर काम करना है, बिल्कुल एक टीम की तरह। और उसके साथ साथ हमें एक और काम करना है। क्या? हमें वीर भाई, मॉम और आयुष पर नजर रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। बाबूजी, दादी, नमस्ते। नमस्ते। आयुष, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? वही तो सोचने बैठे हैं ना हम लोग कि क्या करें अब। तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? नहीं, जब से तुमने बोला है कि जीजू और मलिष्का की शादी अब भी होने वाली है, तब से तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। मेरा भी। लेकिन आंटी, मैं कैसे करूंगी ये सब? मलिष्का, तुम्हें ऐसे करने के लिए कौन कह रहा है? तुम्हारी तो शादी है, तुम सिर्फ अपने फंक्शंस एंजॉय करो। ओके? एंजॉय क्या करूं आंटी, कितने सपने देखे थे मैंने। पर इट्स ओके, जाने देते हैं वो सब। अभी की सिचुएशन में शादी हो रही है ना, यही बहुत बड़ी बात है। इनफ है। इनफ नहीं है मलिष्का, इट्स गुड। इनफैक्ट ये शादी हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो ना, कितने टाइम बाद अब ये शादी हो रही है, और लक्ष्मी के रहते, लक्ष्मी के सामने। दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ ऑल। पर नहीं, ये नहीं चलेगा। दिमाग का शटडाउन नहीं चलेगा। हमें सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है। सोचना भी पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऋषि के साथ साथ हमारे पास भी वक्त कम है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है। और उससे बड़ा है ऋषि लक्ष्मी का प्यार। आई नो, पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह ये शादी नहीं रुकनी चाहिए, किसी भी कीमत पर। और यही मोटो है हमारी टीम का। जबकि वो मुझे तलाक देना भी नहीं चाहता था, तब भी मैंने उसे छोड़ा था ताकि वो मलिष्का से शादी कर सके। ये बात आप अच्छे से जानती। आप ये बात भी अच्छे से जानती हैं कि मैं यहाँ अपने आप नहीं आई थी। आप मुझे यहाँ लेकर आई थी, ऋषि से शादी कराकर, इस घर की बहू बनाकर।
और कैसे लाई थी ये भी आप अच्छे से जानती। सच सामने आने के बाद मैं यहाँ से चली गई थी और आप मुझे यहाँ वापस लेकर आई थी। अपने बेटे के लिए एक माँ की ममता मैंने समझी, पर एक औरत होने के नाते क्या आपने मुझे समझा? क्या आपने जो किया अपने बेटे के लिए, मुझे अंधेरे में रखकर, झूठ बोलकर मेरी शादी करा, वो सही था या गलत ये भी आप अच्छे से जानती हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन में किसी के लिए कुछ गलत नहीं, और मैं ऋषि को मुट्ठी में नहीं रखती। बेजान चीजों को मुट्ठी में रखा जाता है, रिश्तों को नहीं, रिश्तों को दिल में रखा जाता है, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। इस घर के लिए भी बहुत कुछ किया है, पर आज एक हमारा आसान सा काम है जो तुम्हें पूरा करना है। आज तुम्हें हमारा साया बनना है, हमारी परछाई बनकर रहना है। आयुष तो अपना काम कर आएगा। शालू मानी, अब तुमको जाना है और अपना काम करना है। तब तक मैं और वीर रेडी हो जाएंगे ताकि बाकियों को ये ना लगे कि हम फंक्शन का हिस्सा नहीं है। और एक बात याद रखना, हमें ऋषि के दिलो दिमाग पर ये बात हैमर करनी है कि वो लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तभी तो उसे रियलाइज होगा ना कि वो एक्चुअली लक्ष्मी से प्यार करता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास सिर्फ जो टाइम है ना, यही टाइम है, आज का ही टाइम है। इसके बाद ऋषि लक्ष्मी को कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाएगा। हाँ, आज पूरा दिन तुम हमारी परछाई बनकर रहोगी। हैरान हो कि ये क्या कह रहे हो? एक्चुअली तुमसे ज्यादा शॉक्ड हम हैं कि हम तुम्हें अपनी परछाई बनने के लिए कह रहे हैं। उस लड़की को जिसको देखना तक हम पसंद नहीं करते, जिसे अपने आसपास तक रखना पसंद नहीं करते, उससे कह रहे हैं कि वो हमारा साया बने। पर क्या करें, कहते हैं ना कि जहर ही जहर को काटता है, तो ये जहर तो हमें पीना पड़ेगा अपने बेटे की जिंदगी से जहर को मिटाने के लिए। कितनी बार हमने तुमसे कहा था लक्ष्मी, कितनी बार कहा था कि हमारे बेटे से प्लीज दूर रहो, उसके आसपास मत जाओ, लेकिन तुम मानी ही नहीं हमारी बात। तो अब तुम, जब तक ऋषि और मलिष्का की शादी नहीं हो जाती, तुम हमारे साथ रहोगी। ओके? अगर दादी और बाबूजी बुलाएंगे तो उनकी बात कैसे टाल सकती हूँ? हाँ, पर ये तो कह सकती हो ना कि हमने तुमसे कहा है कि ऋषि की शादी हो जाने तक तुम्हें हमारे पास रहना है। कह सकती हो ना? लक्ष्मी, याद रखना, एक बार ऋषि और मलिष्का की शादी हो जाए, उसके बाद तुम खुद ये घर छोड़कर चली जाओगी। चाहे कोई तुम्हें कितना भी रोके, तुम खुद चली जाओगी यहाँ से। तुम जानती हो तुमने हमें कितना परेशान किया है, कितना दुख दिया है, लेकिन हम सब माफ कर देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। बस आज हमारे बेटे की शादी हो जाए, एक बार ऋषि और मलिष्का की शादी हो जाए और तुम इस घर से चली जाओ, हम तुम्हारे हर गुनाह को माफ कर देंगे। समझ गई? हाँ, और अगर आज ऋषि ने अपने दिल की बात लक्ष्मी से नहीं कही तो फिर वो कभी एक नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। आज तो लक्ष्मी चली जाएगी। जैसे ही मेरी शादी मलिष्का से हो जाएगी, लक्ष्मी हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। फिर मैं उससे ज़्यादा मिल भी नहीं पाऊंगा, और मिलना तो दूर, बात भी नहीं कर पाऊंगा। मेरा और लक्ष्मी का साथ यहीं खत्म हो जाएगा। चलो 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 चलो, तुम खुद पूछो। आ जाओ। मैं चल रही हूँ, आई कैन वॉक। ओके। जीजू देखो ना, ये शालू क्या बोल रही है। ये कह रही है कि दी की शादी ऋषि से करवानी है। ओए, वो ओवर स्मार्ट। सीधा सीधा बताओ ना, सच सच बताओ, एग्जैक्ट चीज बताओ। ऋषि भाई, ये कोई और ऋषि की बात कर रही है। हाँ जीजू, सॉरी, अब मैंने ना आपको जीजू नहीं माना है, अब मैंने वो वाले ऋषि जीजू को अपना जीजू मान लिया। ओए होए, ऐसे कैसे मान लिया? हाँ, जीजू की परमिशन ली, जीजू ने हाँ बोला, इन्होंने दी की जिम्मेदारी ली है या नहीं? ली है ना जीजू, तो फिर इनका हाँ बोलना ज्यादा जरूरी है। आपने तो हाँ बोला नहीं है, ऐसे कैसे मान लिया इसने? हाँ तो मान जाएगी ना, अब ये तो मलिष्का के साथ शादी करे ना, आप हो ही ना, आप दी के साथ शादी करोगे अब। एक्सक्यूज मी, ऋषि भाई ने कब कहा कि वो लक्ष्मी से शादी करेंगे? कहा उन्होंने? नहीं कहा, पर मुझे ऐसा लगा ना। जीजू, आपने कितनी बार अपनी जान पे खेल के दी की जान बचाई है, और दी ने कितनी बार जीजू की जान बचाई है। कुछ भी कर जाती है वो जीजू के लिए।
तो मुझे लगा ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते, इन दोनों की शादी होगी और होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। नहीं होगी बानी, क्योंकि ये ऋषि जीजू की शादी ना मलिष्का के साथ हो रही है और दी की शादी हो रही है उस ऋषि जीजू के साथ। अब ये दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, जीजू अलग हो जाएंगे दी से, क्योंकि अब शादी हो रही है। दी अमेरिका चली जाएगी शादी करके। क्यों 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 चली जाएगी वो? क्योंकि वो ऋषि जीजू तो अमेरिका में है ना। मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी मैं भूल गई आपको बताना। दादी ने मुझे बताया, दादी तो मुझे उनका फोटो भी भेजने वाली थी। 1 मिनट में। क्या हुआ? नहीं भेजा? नहीं भेजा, अभी तक कोई फोटो नहीं भेजा। अब दादी के किसी दूर के रिश्तेदार के बहन का पोता है ये ऋषि, और ये ऋषि अमेरिका से ही है। उनकी पूरी फैमिली अमेरिका से और अच्छे घर से। अब एक दिन उन्होंने दादी को कॉल किया, वो दादी को पूछ रहे थे कि कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। अब दी से बढ़ के दादी के लिए कोई अच्छी लड़की दुनिया में हो ही नहीं सकती। आपके लिए है क्या? नहीं, मेरे लिए भी लक्ष्मी से बढ़कर कुछ नहीं है। अब तो मेरी सारी उम्मीद ही टूट रही है ये सब देख के। एक तरफ तो ये मलिष्का से शादी कर रहे, दूसरी तरफ दादी ने लड़का ढूंढ लिया दी के लिए, वो भी ऋषि नाम का। सेम नाम का कोई लड़का ढूंढता है क्या? दी दादी की बात तो टालेगी ही नहीं। मतलब ये दोनों प्यार करने वाले हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे, है ना? अरे पर ऋषि जीजू ना प्यार ही नहीं करते दी से। पूछो सोनिया से, पूछो। नहीं करते। अगर दी से प्यार करते तो जाके बताते ना दी से कि वो कितना प्यार करते, प्रपोज करते, दी को बताते, घर वालों को बताते। और ये तो ऋषि ओबरॉय है, इनको किनका डर है? किसी का डर नहीं है, ये तो जाके बता देते। लेकिन नहीं, ये प्यार ही नहीं करते दी से। एग्जैक्टली ये मलिष्का से प्यार करते हैं, इसीलिए ये मलिष्का से शादी कर रहे हैं। और लक्ष्मी से प्यार नहीं करते, इसीलिए इन्होंने डिवोर्स दिया उसे। इट्स सो सिंपल, चैप्टर क्लोज्ड। सही कह रहे हो तुम दोनों। जीजू दी से प्यार ही नहीं करते और दी भी जीजू से प्यार नहीं करती। वो तो ये दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर करते थे, एक दूसरे की जान की परवाह नहीं करते थे। इसीलिए मुझे लगा कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते और इनकी शादी होगी। पर मुझे गलत लगा, मैं गलत थी, मेरा भ्रम था। जाने दे शालू, दी की शादी ऋषि से ही करवा देते। नहीं, आपसे नहीं, उस ऋषि से, वो जो अमेरिका में ना, उस ऋषि से। लेकिन 1 मिनट, हमने इस ऋषि को तो पूछा ही नहीं। एक्सक्यूज मी, इनसे क्या पूछना है? दादी ने कह दिया ना तो बात खत्म हो गई। दादी की बात मॉम भी नहीं टालती, तो ऋषि भाई कैसे टालेंगे, है ना? लक्ष्मी मान गई क्या शादी के लिए? अब दी की तो हाँ ही समझो, क्योंकि दादी बोल रही है ना। दादी की बात दी कभी टालती नहीं है। अब देखो, दादी के कहने पे दी यहाँ पे है, रह रही है, तो दादी के ही कहने पे वो ऋषि उस वाले ऋषि से शादी भी कर लेगी, खुशी खुशी। और मैं तो खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी भी शादी हो रही है और दी की भी शादी हो रही है। पर मैं ज्यादा खुश होती अगर दी की शादी जीजू से ही होती। मैंने तो सच में मान लिया था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इनकी शादी भी होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का भाग्य एक ही है। ओ यू भाग्य रीडर, तुम एस्ट्रोलॉजर हो क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता इन दोनों का भाग्य एक है? स्टॉप विद ऑल दिस नॉनसेंस। और इस ऋषि से बात हो गई ना तुम्हारी, तो चलो जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा। इस कमरे में क्या, इस घर में भी नहीं आ पाएंगे अब तो हम। बस आज का दिन है। अब अगर जीजू आज भी बोल देना दी से कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। अरे जाने देना बानी, ये थोड़ी ना प्यार करते दी से। लेकिन देखना, वो अमेरिका वाले ऋषि बहुत प्यार करेंगे दी से। अच्छा, तुझे कैसे पता? वो भी विक्रांत जैसा निकला तो? हम थोड़ी ना अमेरिका देखने जाएंगे दी के पीछे पीछे कि दी खुश है या नहीं। दादी तो अपनी बहन की बात मानेगी ना। उन्होंने कहा लड़का अच्छा तो लड़का अच्छा। हम थोड़ी ना देखने जा रहे हैं लड़का कैसा है, उसके संस्कार कैसे होंगे, अमेरिका में पला बड़ा है, कैसा होगा, दी को खुश रखेगा भी या नहीं, पर पता नहीं। बानी, ये तो भाग्य के भरोसे है ना, ये कोई नहीं जान सकता। और देखना, अब ना हमें ऋषि जीजू को ऋषि जीजू नहीं, ऋषि ओबरॉय करके बुलाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश। पहले थोड़ा सा टेंस थी जब उस विक्रांत ने बोला था कि मैं उसकी उन गंदी हरकतों में शामिल हूँ। अगर तुम्हें उसकी बातों पे भरोसा हो जाता तो। ऋषि, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो मैं ये सब करती। मैं जानती हूँ कि तुम लक्ष्मी के लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर वो परेशानी में आएगी तो तुम सब कुछ छोड़ के भाग जाओगे उसके पास, सब कुछ, सेरेमनी, शादी, सब कुछ छोड़ के चले जाओगे। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं अपना ही लॉस करती। देखो ऋषि, मैं जानती हूँ कि तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है, लेकिन अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारी शादी है और वो हमारे साथ सिर्फ हमारी शादी तक ही रहेगी। सो आज का दिन उसका आखिरी दिन है इस घर में, फिर तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं करनी, ठीक है?
और ये फेंक दो अब इसे, क्योंकि हम अपनी खुद की नई एल्बम बनाएंगे बहुत जल्दी। अच्छा चले, पंडित जी वेट कर रहे हैं। ये दो मुझे। एक मिनट। तो और क्या है यार, लाभ तो देखो है आपको, और इस बात का रियलाइजेशन भी है आपको, है ना? तो इसके बाद तो ऋषि भाई इजहार ही होता है। कर दो, बोल दो आई लव यू। क्या बात है, ये लक्ष्मी का चमचा पूरा पलटी मार गया आज, मेरे लिए आई लव यू बुलवा रहा है। यार ऋषि भाई प्यार किया तो डरना क्या, बोल दो, वक्त तो निकल जाएगा। और अगर निकल गया फिर बाद में होगा पछतावा, क्योंकि आपको लगेगा जब वक्त था तब मैंने बोला नहीं, अब मैं क्या करूं। इसलिए बोल रहा हूँ ऋषि भाई, आखिरी मौका है, बोल दो। एक मिनट, आई लव यू बोलना है ना, तो आई लव यू तो ऋषि बहुत बार बोल ही चुका है, और इसकी मर्जी है, जब मन में आएगा बोल देगा, जितनी बार मन करेगा उतनी बार बोलेगा। नहीं यार मलिश्का, तुम समझ नहीं रही हो। ये शादी का माहौल, ये वक्त, ये एम्बियंस, ये टाइम, ये दोबारा नहीं आएगा। ये आखिरी मौका है शादी का, ये पल मलिश्का, ये तो इसके बाद दोबारा थोड़ी आएगा। हो गया ना आखिरी मौका इनके पास, वही बोल रहा ऋषि भाई। क्या ऋषि भाई, यही टाइम है, इससे पहले आपकी दुनिया बदल जाए, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऋषि भाई बोल। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है। I mean, आज कर दो ना अपने प्यार का इजहार, बोल दो ना वो 3 मैजिकल वर्ड्स। वैसे भी इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, तुमने वो वर्ड्स नहीं बोले, प्लीज आज बोल दो। देखो इसके बाद तो हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये मोमेंट यादगार बना दो ना प्लीज हम दोनों के लिए, बोल दो आज। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ऋषि भाई पर अपनी बातों का असर हो रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है, लगता है जीजू बोल देंगे अब। हाँ, और अगर ऐसा हो गया तो समझ लो हम पास, और जीजू भी पास। एक मिनट नीलम, ये हो क्या रहा है? ऋषि ऐसे लक्ष्मी के पास क्यों गया? जरा रुको ना, पता चल जाएगा क्या वजह है। वजह चाहे जो भी हो, ऋषि इस तरह लक्ष्मी के पास नहीं जा सकता। हम रोकेंगे से। अब हाथ छोड़िए हम। नहीं नीलम, देखते हैं क्यों गया है वो वहां। Who knows, कोई जरूरी बात होगी, और वो अब छोटे नहीं रहे, बड़े हैं, वो समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, सब समझते हैं वो। समझ तो हम भी सब रहे हैं। समझ रही हो ना, फिर टेंशन किस बात का। देखो क्या हो रहा है, क्या होगा। चलो यार ऋषि भाई, बोल दो, शाबाश, यू कैन डू इट। बोलो। I love you, लक्ष्मी। I love you। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बहुत ज्यादा। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुम नहीं चाहती थी कि मैं ये बात कभी भी किसी के सामने करूं, लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आज नहीं करता ना तो कभी नहीं कर पाता। प्यार करता हूं तुमसे।
इससे बड़ा शगुन और कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू। लो, मैं भी तुम्हारे हाथ पे लिख देती। ऋषि अब तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हो जाते हैं। शादी का मुहूर्त थोड़ी ही टाइम में है, अच्छा होगा कि मुहूर्त रहते शादी हो जाए, इसलिए जाओ तैयार हो जाओ। बता नहीं सकती मुझे समय कैसे फील हो रहा है। जब ऋषि ने लक्ष्मी को प्रपोज किया, सेकंड के लिए मेरी धड़कन रुक गई थी, इतना रोना आ रहा था ना, मन कर रहा था कि बस लक्ष्मी को जान से मार दूं। लेकिन मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे कंट्रोल किया है खुद को। शादी जो करनी है ना ऋषि के साथ, शादी करनी है तो कंट्रोल तो करना ही पड़ा मुझे। एक बार शादी हो जाए उसके बाद इस लक्ष्मी को उसकी औकात दिखा के रखूंगी। एग्जैक्टली तूने उस वक्त जो किया ना बिल्कुल ठीक किया, अपने आप को कंट्रोल में रख के ना बिल्कुल सही किया, वरना भगवान जाने क्या हो जाता। अब जो होना था सो हो गया, आगे बढ़ते हैं। जो हो रहा है ना सही हो रहा है, जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं। रही बात उस लक्ष्मी की, उसको तो मैं बाद में देख लूंगी। मेरी बेटी की शादी एंजॉय नहीं करने दे रही है मुझे। अरे मॉम अपना छोड़ो, आप मेरा सोचो। आप तो बाद में आती हूँ, लेकिन ये तो मेरी शादी है ना, और मैं अपनी शादी नहीं एंजॉय कर पा रही हूँ। एक एक मोमेंट डर लगता है मुझे डर है कि कहीं शादी होगी या नहीं होगी। मुझे डर लगता है, मैं क्या एंजॉय करूँ। आज ऋषि ने जो भी किया ना सबके सामने प्रपोज करके, अगर देखा जाए तो एक तरह से अच्छा किया। I mean, उसकी प्यारी लक्ष्मी ने सबके सामने उसे ठोकर मार दी। अब अगर ऋषि में थोड़ी सी भी जमीर बची है ना, वो उस लक्ष्मी को दोबारा मुड़ के देखेगा तक नहीं। You don't know them. सोनल तुम्हें नहीं पता ये दोनों किस मिट्टी के हो गए। और ये लक्ष्मी, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, ये कब पलटी मार दे। इसलिए तो मैं चाहती हूँ ये शादी जल्दी से जल्दी हो जाए बस। फाइन, तुम नहीं चाहती ना कि मैं तुमसे बात करूं, तुमसे बात नहीं करूंगा, कभी भी बात नहीं करूंगा। लेकिन आज इस घर में तुम्हारी आंखों के सामने मलिष्का से शादी करूंगा। ये ख्याल तो दिल में लाना भी मत कि ऋषि कभी तुमसे शादी करेगा, क्योंकि ऋषि को तुमसे शादी हम कभी करने नहीं देंगे। रिश्तों को मुट्ठी में रखा जाता है या दिल में, इस बात की समझ अगर तुम्हें होती ना तो वापस इस घर में कभी नहीं आती। मॉम, आई नो सिचुएशन थोड़ी सी अजीब है, बट ऋषि भाई की शादी है तो डांस तो बनता है ना, कुछ तो मेमोरेबल होना चाहिए ना। ठीक है सोनिया। थैंक यू। डीजे म्यूजिक। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। अरे ऋषि, आओ तुम भी डांस कर लो ताकि सबको पता लगे तुम्हारी मलिष्का से शादी हो रही है और तुम बहुत खुश हो। आ जाओ, कम ऑन। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो आपके बेटे की शादी है और मम्मी जी आपके पोते की। आप लोग भी थोड़ी खुशियां मनाइए। आइए डांस कीजिए, आइए भी। अपनी माँ के खिलाफ खड़े रहे, मेरा साथ देने के लिए। आज भी मलिष्का सच में बहुत भाग्यशाली है जो उसे तुम्हारे जैसा देवर मिल रहा है। और
और जितना तुमने मेरा साथ दिया है ना, उससे भी बढ़कर तुम्हें मलिष्का का साथ देना है, क्योंकि अब वो तुम्हारी भाभी होगी। भाभी मेरे लिए ना आप ही भाभी। भाभी ने तुमने मेरी हर बात मानी है ना, तो आज ये छोटी सी बात और मान लो। आज के बाद मुझे भाभी मत बोलना। बुलाएगा। आयुष तुम्हें भाभी बुलाएगा, क्योंकि तुम आयुष की भाभी थी और आगे भी रहोगी। प्लीज लक्ष्मी, मेरे प्यार को मत ठुकराओ प्लीज। बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर दो, रियली लव यू। मैं जानता हूं तो तुम्हें भी एहसास है इस बात का कि मैं तुमसे कितना प्यार कर रहा हूं। आई नो यू कैन फील इट लक्ष्मी। मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे। मैं सच में लक्ष्मी से प्यार करता हूं। गलती मेरी है, सॉरी मलिष्का आंटी। बहुत वक्त लग गया मेरे प्यार को है समझने में, बट यही सच है। बस कह नहीं पाया था अभी तक, लेकिन अपने प्यार को दबाता रहा, छुपाता रहा। तो आगे भी छुपा लेते, आगे भी दबा लेते अपने प्यार को। डैम इट, सबके सामने मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ऋषि, जिसे तुम अपना प्यार समझ रहे हो ना, वो दरअसल तुम्हारा प्यार है ही नहीं। ये मेरा प्यार है अंकल, और मेरा प्यार कितना सच्चा है कि मैं जानता हूं। अब यहाँ पे किसी भी इंसान को मेरी बात पे भरोसा करना है तो वो कर सकता है, और अगर भरोसा नहीं है then I really don't care, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे पड़ता है ऋषि, कैसे बात करो? मुझे फर्क पड़ता है ऋषि, मत करो ना ऐसे प्लीज। मुझे फर्क पड़ता है, प्लीज 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 डोंट से। मुझे फर्क पड़ता है अनुष्का, अनुष्का calm down, I'm really sorry। नो देखो मैं सच में तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ, और ये तो तुम्हारे लिए भी सही नहीं होगा ना कि तुम किसी ऐसे रिश्ते में आओ जहाँ पे तुम्हें अपने पति का ही प्यार ना मिले। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। मैंने उसको इसलिए सबके सामने प्रपोज किया। अनुष्का सॉरी, मुझसे प्यार करते ना, मुझसे क्या प्यार समझ गए आप लोग? किसी और से शादी नहीं करोगे, मैं करने नहीं दूंगी। मैं मलिष्का बेटा प्लीज, कुछ हो जाएगा। मलिष्का नहीं बेटा, रुको बेटा प्लीज, बेटा रुको। मलिष्का क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे, मत आए, मुझे मत आने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पागल हो गई हो क्या? पागल हूँ मैं। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मुझे जिंदगी चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए नहीं। जिंदगी तुम मेरे सब कुछ है, तुम चले जाओगे तो मैं मेरी जिंदगी मलिष्का बात करते हैं ना मलिष्का। नहीं कर रही मुझे बात, नहीं कर रही। जाओ ना यहाँ से।
साथ लेकर जाओ। For God's sake, go! मालिशका प्लीज बेटा, प्लीज मान जाओ, मुझे मरने दो प्लीज। तुम दोनों अब भी यहाँ खड़े हो, जाओ यहाँ से, गो। मुझे मरने दो, देख लिया नीलम, देख लिया तुमने, मरते मरते बची है मेरी बच्ची। आगे पता नहीं क्या होगा। गॉड नोज भाई इसको किस चीज की सजा मिल रही है, क्यों सहन कर रही है ये सब। इसलिए ना, इसलिए कि ये ऋषि से प्यार करती है, सालों से ऋषि के साथ शादी का सपना देख रही है, उस सपने की वजह से जी रही है ये। सपना तोड़ दिया मेरी बच्ची का, टूट गई है मेरी बच्ची। कैसे जिएगी मुझे बताओ तुम, ये कैसे जिएगी? हिरन, सर संभालो अपने आप को, देखो कुछ नहीं हुआ है, I mean, कुछ बिगड़ा नहीं है, प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ। शांति तो है, हम शांत होकर चुपचाप बैठे हैं आज तक, अब भी शांति है। अगर कुछ करना होता तो मेरी बेटी की ये हालत नहीं होती आज। हमारे बेटे से शादी करोगी तुम? इससे शादी करोगी? तुम्हारा तो साया भी इस घर में नहीं आने देंगे हम, आज नहीं, कभी नहीं। नीलम, लक्ष्मी ऋषि की शादी हो ये मैं भी चाहता हूँ। मैं भी। अब तो दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा है, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शादी हो जाने दे नीलम। कुछ नहीं है ऐसा, नहीं बने एक दूसरे के लिए, ना तो ये एक दूसरे के लिए बने हैं और ना ही इनका भाग्य एक है, और अगर है तो हम उसे अलग कर देंगे। फंसे हुए आप दोनों भी इस ऋषि की तरह। और ये आयुष, क्या कहा था तुमने? हमारे सामने, हमारे मुंह पे हमारा अपमान किया तुमने। इन्होंने तो फिर भी लिहाज रखा, थोड़ा मान रखा हमारा, पर तुमने भाभी बन जाओ हमारी, ये कह रहे थे ना? इस घर में रहो, कहा था ना ये तुमने, कहा था ना? ये घर किसका है? तुम्हारा? क्या तुम्हारा घर है ये? क्या सिर्फ तुम्हारा घर है ये? किस हक से कहा तुमने? किस हक से इतनी बड़ी बात कही तुमने आयुष? और वो भी हमारे मुंह पे, हमारे सामने। नहीं रहेगी ये लड़की इस घर में, बोलो क्या करोगे? मॉम प्लीज रिक्वेस्ट करो, मैं प्यार करता हूँ लक्ष्मी से, और मैं मानता हूँ आपने जन्म दिया मुझे, लेकिन आपने जन्म दिया, लेकिन जब मेरी जान जाने वाली थी ना माँ, तो लक्ष्मी ने जान बचाई मेरी। और सच यही है, अगर लक्ष्मी नहीं होती ना माँ, तो आपका ये बेटा आपके सामने खड़ा होकर आपसे बात भी नहीं कर रहा होता, मर चुका होता। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्यार करता हूँ लक्ष्मी से, शादी करना चाहता हूँ। ऋषि नहीं। मॉम प्लीज साथ दे दीजिए मेरा, आई प्रॉमिस इसके बाद कभी भी लाइफ में आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा, बस ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए, शादी करना चाहता हूँ। सच में मॉम प्यार करता हूँ, मैं सच में प्यार करता हूँ, प्लीज। ये सच नहीं है ऋषि, ये सच नहीं है।
तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मुझे गलत तुम नहीं प्यार करते लक्ष्मी से। करता हूँ। मैं सच में प्यार करता हूँ। एक मिनट, तुम लक्ष्मी के साथ शादी करना चाहते हो? तो अब तक क्या मेरी बेटी के साथ प्यार का नाटक कर रहे थे? इसे अपनी जिंदगी बोल रहे हो और इसकी जिंदगी को खत्म करना चाहते हो? वाह! होश में हो तुम ऋषि? अभी अभी तुम्हारे सामने इसने जान देने की कोशिश की है। इसकी फिक्र नहीं है तुम्हें? तुम अभी इस लड़की से शादी करना चाहते हो? घुट घुट के मैं अपनी जिंदगी जीऊं, ये देख पाएंगे आप? पल पल, हर पल बस धीरे धीरे मरते चले जाऊंगा। आप ये होते हुए देख पाएंगी मॉम? नहीं देख पाएंगी। अगर हाँ है तो ये तो फिर और भी बड़ी सजा हुई मॉम। और अगर वही सजा मैंने आपको दी तो फिर तो आपकी ममता पे और भी बड़ा अपमान हो जाएगा। आपकी ममता तो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी मॉम। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए आपकी ममता हमेशा नंबर 1 थी और नंबर 1 ही रहेगी। लेकिन जब मैं जिंदा बचूंगा ही नहीं मॉम, तो फिर आपकी ममता का फायदा क्या होगा? इसलिए आज और अभी मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। और मैं अपने प्यार को चुनता हूं। मैं लक्ष्मी को चुनता हूं मॉम। I'm sorry मॉम। आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूं ना, जो कुछ भी हूं जिंदगी में आपके संस्कारों के बलबूते ही हूं, आपके संस्कारों की वजह से हूं। बस आगे भी सब अच्छा ही होगा। Really sorry मॉम। पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो ये? अपनी मॉम को छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारी मॉम है ये ऋषि। तुम्हें पैदा किया है, पाला है, इतना बड़ा कर दिया है, इस काबिल बनाया, और आज अपनी मॉम की ममता का ये तोहफा दोगे तो? मजबूर हूं बुआ, और आप ही ने मुझे मजबूर किया है मॉम। सच कहूं तो मैं चाहता था कि आपकी आंखों के सामने शादी करूं, आपके आशीर्वाद के साथ शादी करूं।